राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीलम सिंह। आज हमने बहुत ही सिंपल सा डिनर बना करके तैयार किया है। हमने बनाया है आलू गोभी की सिंपल सी सब्जी और साथ में टमाटर और हरी धनिया की चटनी और मज़ेदार सा पराठा। बहुत ही टेस्टी हमारा ये डिनर बनकर तैयार हुआ। तो यहाँ पर हम बनाएंगे आलू गोभी की सिंपल सी सब्जी, लेकिन बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार। तो यहाँ हमने आलू को बॉईल करने के लिए कुकर में डाल दिया है और यहाँ डालेंगे 2 गिलास पानी, ढक्कन लगा देंगे और गैस पर एक विसिल आने के लिए चढ़ा देंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखेंगे। और इधर हमने मीडियम साइज़ का फूल गोभी लिया है, साथ में हमने लिया है 2 मीडियम साइज़ का प्याज, 2 मीडियम साइज़ का टमाटर और थोड़ी सी धनिया की पत्तियों को हम चटनी में यूज़ करेंगे और इसके डंडल को हम सब्जी की ग्रेवी में डालेंगे। यहाँ पर गोभी को हम मीडियम साइज़ में कट कर लेते हैं और इसे धो करके अच्छी तरीके से रख लेंगे। अब यहाँ पर हम लेते हैं थोड़े से लहसुन और 2 इंच अदरक को हम रफली चॉप कर लेंगे। एक प्याज को रफली चॉप कर लेंगे और साथ में हम लेंगे हरी धनिया के डंडल को और इन सबको पीस करके इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। एक मीडियम साइज़ के प्याज को हम लंबे स्लाइस में बारीक चॉप कर लेंगे और एक टमाटर को भी हम चॉप करके रख लेंगे। आलू हमारा उबल चुका है, इसे हम छील लेते हैं और एक आलू को 4 भाग में हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से आलू को भी हमने कट करके रख लिया है। अब गैस पर रख देते हैं कढ़ाई और गर्म होने देते हैं। इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल और अब हम यहाँ पर धोया हुआ गोभी को डालेंगे फ्राई करने के लिए। गोभी को यहाँ पर हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और इस तरह से गोभी को अच्छी तरीके से हम फ्राई कर लेते हैं। जैसे ही गोल्डन ब्राउन होने लगता है गोभी हमारा, फिर इसे हम निकाल करके प्लेट में रख लेते हैं। अब इसी तेल में हम आलू को भी फ्राई कर लेंगे। तो आलू को भी हमने डाल दिया है कढ़ाई में और इसे भी हम फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पर इसे 2 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। आलू भी हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है, थोड़ा कलर चेंज होने लगता है, फिर इसे भी हम निकाल लेते हैं। गोभी के साथ इसे भी हमने निकाल करके रख लिया है। अब चलते हैं, हम कढ़ाई में फिर से 2 चम्मच तेल डालेंगे और यहाँ पर हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च, 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची को कूट करके डालेंगे और इन सबको थोड़ी देर हम भून लेंगे। अब यहाँ पर डालेंगे लंबे स्लाइस में बारीक चॉप किया हुआ प्याज को और इसे भी डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। इस तरह से प्याज को हम थोड़ी देर भूनते हैं और प्याज जैसे ही गोल्डन ब्राउन होने लगता है हम यहाँ पर ऐड करेंगे रफली चॉप किया हुआ टमाटर। तो यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज़ का टमाटर ऐड किया है। आप चाहें तो टमाटर का ग्रेवी भी यहाँ पर डाल सकते हैं और इस तरह से हम टमाटर को भी यहाँ पर भूनेंगे जब तक कि टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाता है। प्याज और टमाटर को अच्छी तरीके से भुनने के बाद यहाँ पर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसके साथ हमने धनिया की डंडल को पिसा था, उसे हम यहाँ पर ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को डाल करके अच्छी तरीके से हम यहाँ पर इसे भूनते हैं। करीब 2 से 3 मिनट तक हम भूनेंगे लो टू मीडियम फ्लेम करते हुए। और अब हम यहाँ पर कुछ बेसिक मसाले ले लेते हैं। तो यहाँ हमने लिया है 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच हम यहाँ पर लेते हैं जीरा पाउडर, आधा चम्मच लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच हम यहाँ पर लेंगे तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच ले लेते हैं हल्दी पाउडर। और इन सब में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। इस तरह से पानी डाल करके इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर मसाले को यहाँ पर फूलने के लिए हम छोड़ देते हैं ताकि अच्छी तरीके से मसाले हमारे फूल जाए। इधर हमारा प्याज टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छी तरीके से भून चुका है। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक हमने पहले ऐड किया है ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पर फिर से हम 1 मिनट तक भून लेते हैं अच्छी तरीके से। सारी चीज़ों को भूनने के बाद में अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे मसाले के घोल को और इसे भी डालकर हम बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक कि मसाला तेल न छोड़ने लगे। तो यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम करते हुए हम मसाले को बहुत ही अच्छी तरीके से भूनेंगे। मसाला हमारा यहाँ भून चुका है, लगभग तेल छोड़ने लगा है। अब इस स्टेज पर हम यहाँ पर डालेंगे भुना हुआ कसूरी मेथी, हाथों से क्रश करके डालेंगे। कसूरी मेथी डालने से सब्जी का स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। यदि आपके पास है तो ज़रूर डालें, नहीं है तो इसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर मसाले को अच्छी तरीके से हमने भून लिया, मसाला तेल छोड़ने लगा है और अब इस स्टेज पर हम डालेंगे यहाँ पर पानी। हमने ग्रेवी में डालने के लिए गुनगुना पानी रखा है। आप यहाँ पर गुनगुना पानी का इस्तेमाल करें। तो हमने यहाँ पर 2 गिलास पानी डाला है। हम यहाँ पर ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा रखा है। यदि आपको सूखी सब्ज़ी चाहिए या फिर थिक ग्रेवी की सब्ज़ी चाहिए तो आप पानी की मात्रा कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम फ्राई किया हुआ आलू और गोभी को डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसे डालकर अच्छी तरीके से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हम इसे
ढक देते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि हमें लगा कि थोड़ा पानी और यहाँ डालना चाहिए, और ढककर हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे। यहाँ पर 3 मिनट के बाद हम फिर से ढक्कन खोलकर देख लेते हैं और चला लेते हैं। सब्जी हमारी थोड़ी थिक होने लगी है, और एक बार हम गोभी को चेक कर लेते हैं गोभी हमारा पका है नहीं। बस 2 मिनट और इसे हम पका लेते हैं, और इस तरह से हमारा ये सब्जी बन करके तैयार हो चुका है। ऊपर से हम डालेंगे हरी धनिया की पत्ती, और फिर से इसे हम चला देते हैं, और इस तरह से हमारा ये सब्जी रेडी हो चुका है। यदि आपको थोड़ा और थिक ग्रेवी चाहिए तो थोड़ी देर और इसे पका लें। अब इसे ढककर हम गैस को बंद कर देते हैं, और हमारा यहाँ आलू गोभी का सब्जी रेडी हो चुका है। चलते हैं हम चटनी की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ हमने टमाटर को रख दिया है गैस पर पकने के लिए। हम यहाँ लेते हैं जाली वाला स्टैंड और इसे पका लेते हैं। टमाटर हमारा पक चुका है। अब इसी स्टैंड पर हम हरी मिर्च को भी डालेंगे और इसे भी पका लेंगे। तो यहाँ हमने हरी मिर्च को भी पका लिया है। इस तरह से यदि आप चटनी बनाएंगे ना तो चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हम लेते हैं यहाँ पर एक स्टील की छन्नी, और इसमें हम डाल देंगे लहसुन को, और लहसुन को भी इस तरह से गैस पर हम पका लेंगे। इस तरह से पकाएंगे ना तो बहुत ही सौंधी खुशबू आती है। ऐसे तो आप तावा पर भी इसे भून सकते हैं, लेकिन एक बार इस तरह से ज़रूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी है चटनी बन करके तैयार होती है। तो हमने यहाँ पर लहसुन को भी पका लिया है और मिर्च को भी पका लिया है। लेते हैं मिक्सी ग्राइंडर जार, इसमें डालेंगे धनिया की पत्ती, और साथ में ही पर डालेंगे हरी मिर्च और लहसुन को, और इन सबको डाल देते हैं। और यहाँ टमाटर के छिलके को हम निकाल लेंगे और टमाटर को डालेंगे। चटनी को पीसते वक्त यहाँ पर पानी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक और भुना हुआ जीरा पाउडर, और इन सबको डाल करके यहाँ पर इसे पीस लेते हैं। और ये हमारा चटनी जो है पीस करके तैयार हुआ। बहुत ही टेस्टी, और खुशबू तो इतना बढ़िया आ रहा है कि आपको मैं बता ही नहीं सकती। आप जरूर ट्राई करें और बनाएं, फिर कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितनी बढ़िया ये चटनी बन करके तैयार हो। यहाँ हमारा चटनी भी रेडी हो चुका है। इसे एक कटोरे में हम निकाल लेते हैं, और ऊपर से हम यहाँ पर डालेंगे 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। ये डालने से आपकी चटनी और भी टेस्टी लगेगी। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ हमने 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाला है, और इसे डाल करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमारा चटनी भी रेडी हो चुका है। अब चलते हैं हम गर्मा गर्म पराठा बनाने के लिए। तो यहाँ हमने पराठे के लिए आटा पहले से ही लगा लिया था। नॉर्मल आटा जिस तरह से रोटी के लिए लगाते हैं ना, उस तरह से हमने यहाँ पर आटा लगा के रख लिया था। आटे को फिर से हम इसे मिक्स कर लेते हैं और चिकना कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने आटे को मसल करके चिकना कर लिया। और अब हम पराठे के लिए लोई काटते हैं। तो यहाँ हम छोटी छोटी 4 लोई काटेंगे। जिस तरह से पूड़ी बनाने के लिए लोई निकालते हैं ना, उस तरह से हम 4 लोई यहाँ पर निकालेंगे। और यहाँ पर हर एक लोई के ऊपर हम थोड़ा सा घी या तेल लगाते हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके घी या तेल लगाएंगे, और एक एक करके हम एक एक लोई को एक के ऊपर रखेंगे, और चारों लोई को एक जगह रख के हम फिर से इसे एक बड़ी सी लोई बना लेते हैं और इसे बेलेंगे। और ये हमारा पराठा जो होता है ना, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप ज़रूर ट्राई करें, इस तरह से पराठा बनाएं। और इस तरह से हमने बेल लिया है। तावा हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें हम डाल देंगे और इसे उलट पुलट कर हम दोनों तरफ से सेकेंगे। दूसरे पराठे की भी हम यहाँ पर तैयारी कर लेते हैं। उसी तरह से एक एक करके हम सारा लोई बनाएंगे, और थोड़ा सा घी या तेल लगा करके इसे फिर एक के ऊपर एक रखेंगे और एक बड़ी सी लोई बनाएंगे। और इस तरह से हमने पराठे को उलट पुलट कर सेक लिया है। ऊपर से थोड़ा सा घी या तेल लगाएं, और पराठे को बहुत ही अच्छी तरीके से हम सेकेंगे, इस तरह से दबा दबा करके, ताकि अंदर तक अच्छी तरीके से सीखे। और इस तरह से हमारा ये पराठा तैयार हो चुका है। दूसरा पराठा भी हम इसी तरह से सेक लेते हैं। इस तरह से हमने सारा पराठा बना करके तैयार कर लिया। अब हमारा हो चुका है डिनर रेडी। तो चलिए अब हम लगाते हैं थाली डिनर का। तो यहाँ हमने थाली में रख दिया एक कटोरे में सब्जी, ग्रेवी वाली आलू गोभी की सब्जी, जो बहुत ही टेस्टी बनी थी। साथ में तीखी और चटपटी धनिया और टमाटर की चटनी, बहुत ही मज़ेदार थी। इसे आप चावल के साथ भी खाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। और ये हमारा गर्मा गर्म पराठा, और मीठे में हमने लिया है यहाँ पर रसगुल्ला। कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये डिनर की थाली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दुनिया के किस कोने से आप मेरी रेसिपी को देख रहे हैं ये भी बताएं, ताकि मैं आप लोगों को धन्यवाद कर पाऊँ। रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो नीलम सिंह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। उन सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे चैनल को सपोर्ट और प्यार दिया है। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।